बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। पिछली वीडियो में हमने नज़्म मेहनत की बरक़ात के 3 बंद की तशरीह की थी। आज हम इसके अगले जो 2 बंद हैं, बंद नंबर 4 और 5, उसकी तशरीह करेंगे। लेकिन पहले जो है हम इसका मरकज़ी ख़्याल दोबारा देखते हैं, क्योंकि किसी भी नज़्म की तशरीह के लिए उसका मरकज़ी ख़्याल जो होता है वो जानना ज़रूरी होता है। अगर आप मरकज़ी ख़्याल को समझ लेते हैं, उस नज़्म के मुश्किल अल्फाज के मानी याद कर लेते हैं, तो आपके लिए जो है तशरीह बहुत आसान हो जाती है। तो चूँकि नज़्म जो होती है वो एक ही मौजू पर होती है, पूरी नज़्म का एक ही मरकज़ी ख़्याल होता है जिसको ज़हन में रख के शायर जो है वो पूरी नज़्म लिखता है। तो इसलिए आपको जो है मरकज़ी ख़्याल को लाज़मी देखना चाहिए कि शायर ने इस नज़्म में क्या बात की है। तो इसके शायर जो हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। उन्होंने ये नज़्म जो है मुसद्दस की सूरत में लिखी है। मुसद्दस जो होती है ऐसी नज़्म होती है जिसका हर बंद जो होता है वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। पहले 4 जो मिसरे होते हैं उनका काफ़िया एक जैसा होता है, जबकि अगले 2 मिसरे जो होते हैं उनका काफ़िया अलहदा होता है। तो ये जो नज़्म है मुसद्दस हाली, इसको मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम भी कहते हैं, जिसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसलमानों के अरूज व ज़वाल को बयान किया है और इसमें मुसलमानों को मेहनत की तलकीन की है। तो ये नज़्म जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुसद्दस हाली से माखूज़ है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को हौसला हिम्मत दिलाने के लिए मेहनत और कोशिश से अपनी मंजिल पाने की हिम्मत दिलाई है। इस नज़्म में वो मेहनत की बरकतें बयान करते हुए कहते हैं कि मेहनत करने की आदत जिसने भी अपनाई है उसे दुनिया में इज़्ज़त मिली है और किसी ने भी मेहनत के बग़ैर इज़्ज़त, बड़ाई और हुक्मरानी नहीं पाई, और जो मेहनत और हिम्मत करता है उसका अल्लाह भी मददगार होता है। तो ये इस नज़्म की जो था इसका मरकज़ी ख़्याल था कि इसी को आपने ज़हन में रखते हुए जो है बाकी तशरीह को समझ लेना है। सबसे पहले जो है आप मुश्किल अल्फाज लाज़मी याद किया करें, क्योंकि अगर आपको वो आते होंगे तो आप तशरीह आसानी से कर सकते हैं। अब हम बंद नंबर 4 के अशार देखते हैं। बशर को है लाजिम के हिम्मत न हारे, जहाँ तक हो काम आप अपने संवारे। खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे, के हैं आर्जी ज़ोर कमज़ोर सारे। आड़े वक्त तुम दाएं बाएं न झांको, सदा अपनी गाड़ी को गर आप हाँको। अब इसके भी देखें कि पहले 4 जो हैं मिसरे, इसके जो काफ़ी हैं हारे, संवारे, सहारे, सारे, और अगले 2 मिसरों के जो काफ़ी हैं, काफ़ी होते हैं हाम आवाज़ अल्फाज, झांको हाँको। तो ये है जो है मुसद्दस की जो पहचान है कि 6 मिसरों का जो बंद होता है उसके पहले 4 मिसरों की काफ़ी एक जैसे और अगले 2 के एक जैसे होते हैं। मुश्किल अल्फाज के हम मानी देखते हैं। बशर का मतलब होता है इंसान या आदमी। लाजिम ज़रूरी, हिम्मत ना हारना, हौसला ना हारना, संवारना, ठीक करना। आरजी का मतलब होता है असल के बरक्स, यानी उसके अपोजिट, वक्ती। आड़े वक्त, मुश्किल वक्त, सदा, हमेशा, हाँ को चलाओ। अब इस बात में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, उसे कभी भी हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए कि इंसान को जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने और माशरती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंसान को चाहिए कि ऐसे वक्त में जहाँ तक हो सके अपने कामों को खुद संवारे, मेहनत मुशक्क़त को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले, किसी और से उम्मीद ना रखे, ना मदद मांगे, क्योंकि अल्लाह के सिवा सारे सहारे जो हैं आर्जी है और कमज़ोर होते हैं। यानी मुश्किल वक्त में जो है लोग हमारी मदद के लिए हर वक्त मौजूद और तैयार नहीं होते, इसलिए अपनी सलाहियतों को पहचानें और उन्हें बढ़ाकर मुश्किल हालात का मुकाबला खुद करें। अल्लाह ताला का भी इरशाद है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। एक मशहूर कौल है, अलकासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। जिस तरह एक अच्छा दोस्त मुश्किल वक्त में आपके काम आता है, इसी तरह अल्लाह ताला भी मेहनत व मुशक्क़त करने वालों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और उनकी मदद करता है। तो इस बात में शायर जो है वो लोगों को अपनी मदद आप करने की नसीहत कर रहे हैं। मशहूर मकूला है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो शायर कहते हैं कि अपनी मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मुश्किल हालात में इधर उधर मदद के लिए ना देखें, बल्कि अपनी मेहनत और अल्लाह पर तवक्कुल करें। ज़िंदगी की बका मेहनत ही में, मुश्किल में दूसरे लोग आपको किसी भी
वक्त छोड़ सकते हैं, मगर अल्लाह ताला जो है हमेशा मेहनत करने वालों और बाहिम्मत लोगों का साथ ज़रूर देता है। इसलिए तरक्की हासिल करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि यही है कि बशर को हर लाजिम हिम्मत ना हारे, यानी इंसान को चाहिए कि जितने भी मुश्किल हालात हों वो कभी भी हिम्मत ना हारे। जहाँ तक हो काम आप अपने संवारे, यानी जहाँ तक हो सके वो अपनी मदद आप करें, अपने काम खुद संवारे, खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे, यानी अल्लाह ताला को के सिवा कोई सहारा नहीं बनता। इसलिए अल्लाह ताला पर ही उम्मीद और यकीन रखें कि ये जो सहारे होते हैं ये आरजी होते हैं, कमज़ोर होते हैं। आड़े वक्त में तुम दाएं बाएं ना झांको, यानी इधर उधर मदद के लिए ना देखो। सदा अपनी गाड़ी को घर आप हाँको के कोशिश करो कि अपने हालात को खुद जो है उनसे निपटना सीखो। तो मुश्किल हालात में सिर्फ अल्लाह ताला ही तुम्हारी मदद करेगा। बकौल शायर, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अब बंद नंबर 5 देखें। हर एक मुल्क में खैर व बरकत है इनसे, हर एक कौम की शान व शौकत है इनसे, नजाबत है इनसे, शराफत है इनसे, शर्फ इनसे, फ़ख्र इनसे, इज़्ज़त है इनसे। जफाकश बनो गर हो इज़्ज़त के ख्वाहां, के इज़्ज़त का है भेद ज़िल्लत में पिन्हा। अब इसके हम मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। शान व शौकत यानी आन बान, इज़्ज़त मर्तबा। नजाबत कहते हैं फ़याज़ी को, सखावत यानी जो खुले हाथ से खर्च करना। फ़ख्र नाज, जफाकश मेहनती, ख्वाहां चाहना, भेद राज, ज़िल्लत रुसवाई, बदनामी, पिन्हा छुपा हुआ। तो ये इस बंद के मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। इसमें शायर कहता है कि इस वक्त दुनिया में भलाई और तरक्की मेहनत पर यकीन रखने वाले और मेहनत करने वाले लोगों की वजह से ही है। आज दुनिया में जितनी भी अक़वाम ने तरक्की की, उनकी दिन रात की अनथक मेहनत है। इस अक़वाम में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सखावत, शराफत, हौसले और आला किरदार के मालिक होते हैं। वो मेहनत पर यकीन रखते हैं, इसलिए वो अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए फ़ख्र व नाज का बाइस हैं। मेहनत एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को जीने की उमंग और आगे बढ़ने का हौसला देता है। इंसानी तारीख जो है दर हकीकत इंसान की मेहनत की तारीख है। बंद के आखिरी शेर में भी शायर कह रहे हैं कि अगर तुम भी दुनिया में इज़्ज़त और मर्तबा चाहते हो तो मेहनत कश बनो, यानी मेहनती बनो, हर काम अपना खुद करो। तुम्हारी इज़्ज़त का राज मेहनत ही में छुपा हुआ है। यह है ना कि इज़्ज़त का है भेद, जफाकश बनो गर हो इज़्ज़त के ख्वाहां, के इज़्ज़त का है भेद ज़िल्लत में पिन्हा, यानी जितनी मेहनत करोगे, जितनी कोशिश करोगे, तुम इज़्ज़त पाओगे। यानी इंसान का असल जौहर जो है उसकी सलाहियतें तब सामने आती हैं जब वो मुसलसल मेहनत करता है। शायर कहता है कि तुम भी मेहनत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लो तो अल्लाह तुम्हें भी इज़्ज़त से नवाजेगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। और तरक्की हासिल करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तरक्की हो वहाँ खुशहाली आती है और लोगों की ज़िंदगी जो है पुरसुकून और पुरमसरत गुजरती है। तो पूरी इस नज़्म में जो है शायर ने इस नज़्म मुसद्दस के इसमें 5 बंद शामिल थे। हर एक बंद में जो है शायर ने मेहनत ही की तलकीन की है कि अगर तुम लोग आगे बढ़ना चाहते हो, तरक्की हासिल करना चाहते हो, दुनिया में नाम बनाना चाहते हो, तो मेहनत को अपना शिआर बना लो, क्योंकि मेहनत के बगैर कोई कौम, कोई मुल्क, कोई इंसान जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। कि मेहनत करोगे तो खुशहाल रहोगे और तरक्की करोगे, कि लोगों की जो ज़िंदगी है वो इसी की वजह से पुरसुकून और पुरमसरत गुजरती है। बकौल जिगर मुराद आबादी, जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। यानी जो लोग तूफ़ानों का, मुश्किलात का मुकाबला करते हैं वही अपने हालात को बदलते हैं और दुनिया में तब्दीलियाँ लाते हैं। इनकलाब दुनिया में उन्हीं की वजह से आते हैं जो लोग मेहनती हैं और मुश्किल हालात का मुकाबला करना जानते हैं और मुसलसल कोशिश जारी रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेहनत की बरक़ात की जो है नज़्म इसकी समझ आ गई होगी कि शायर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो लाज़मी आप लोग हर नज़्म का जो है मरकज़ी ख़्याल पहले समझा करें और फिर उसके बाद उसके मुश्किल अल्फाज के मानी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये नज़्म समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।